तमाम आज महिलाओं को दे रही है महिला सत्ता योजना के, तो क्या बिहार में हमारे सिवान जिला के मैरवा थाना अंतर्गत सेवतापुर गांव में एक युवक को रात में उठाकर ले जाकर के हत्या कर दी गई है। ठीक उसी थाना के अंतर्गत तितरा से एक युवक को उठाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमारा एक विधायक हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं घटना का, तो उसमें भी हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी तानाशाह सरकार है। और 20 तारीख को मालिका गृह जो है हमारे यहाँ भैंसा खाल में, वहाँ से 13 लड़कियां भाग गई है और हमारा जिला प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है। आर्थिक सर्वे के बावजूद ये सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है। हम सरकार को सलाह दे रहे हैं, 5-6 महीना का समय है, आप इस समय में सचेत होइए और बिहार के जनता का भी पुराना बिजली बिल माफ कीजिए। बिहार विधानमंडल बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम मालिक के विधायक वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर के। किन मांगों को लेकर के आप लोग जो है आज तो हमारा कार्य स्थगन है कि बागमती नदी पर जो बांध बन रहा है उससे बड़े पैमाने पर लोग बाढ़ पानी में डूब जाएंगे। लोगों का मानना है कि बाढ़ बनने से भारी नुकसान होने जा रहा है, सिकराना बांध बनने से भी नुकसान है। इसलिए रिव्यू कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार इस पर काम को आगे बढ़ावे। लेकिन जो सबसे गंभीर विषय अभी आ गया है कि हमारे सिवान जिला के मैरवा थाना अंतर्गत सेवतापुर गांव में एक युवक को रात में उठाकर ले जाकर के हत्या कर दी गई है। ठीक उसी थाना के अंतर्गत तितरा से एक युवक को उठाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। दो घटनाएं रात में हुई है। और 20 तारीख को मालिका गृह जो है हमारे यहाँ भैंसा खाल में, वहाँ से 13 लड़कियां भाग गई है और हमारा जिला प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ है, चुपचाप तमाशा देख रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपसे अब सरकार चल नहीं रही है, आप जरूर इस पर जो है बहस करावें, बिहार के लिए नया रास्ता तय करें। अब हद हो गया है, लोगों का जीना दुभर है, बिहार जल रहा है। और हमारे एक विधायक हमारे नेतृत्व में हम लोग मिलने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं घटना का, तो उसमें भी हम लोग को नहीं जाने दिया जा रहा है। इतनी तानाशाह सरकार है, अपराध पर पर्दा डालना चाहती है, इसी का खुलासा करना। अब खुलासा करने की बात कर रहे हैं, एक खुलासा जो है बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह बिहार में शराबबंदी को विफल बता रहे हैं और नीतीश कुमार से कह रहे हैं शराबबंदी हटा देना चाहिए। अभी तो बात सही है कि शराबबंदी जो चल रहा है इसके वजह से बड़े पैमाने पर युवक पीढ़ी अपराध की ओर बढ़ा है और उनकी एक बड़ी जमात खड़ी हो गई है जो शराब का तस्करी भी करता है, हत्याएं भी करता है। तो इस मामले में भी हम लोग देख रहे हैं कि वहीं से तार जुड़ा हुआ है, तो रिव्यू तो होना ही चाहिए। चलिए, रिव्यू तो होना ही चाहिए। और भी विधायक हैं, मालिक हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो तमाम मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिजली बिल माफ़ को लेकर के हो या जो बाढ़ की समस्या है उसको लेकर के, शराबबंदी को लेकर के भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए बिहार में शराबबंदी विफल है और शराब को हटा देना चाहिए। मांगों को लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांग? कई मांग है सर। मांग है कि आर्थिक सर्वे बिहार में हुआ, आर्थिक सर्वे में 63% ये सरकार ने घोषणा की कि परिवार 10,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है, 34% परिवार 6,000 से भी कम आमदनी पर जिंदा है। और ये दमन कर रही है। बिहार में के बगल में झारखंड है, झारखंड ने बिना सर्वे कराए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, वहाँ का बिजली बिल माफ़ कर दिया, महिलाओं को सम्मान के तहत 2,500 रुपया देती है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की राशि बढ़ा दिया। और यहाँ आर्थिक सर्वे के बावजूद ये सरकार स्मार्ट मीटर ठोक रही है। हम सरकार को सलाह दे रहे हैं, 5-6 महीना का समय है, आप इस समय में सचेत होइए और बिहार के जनता का भी पुराना बिजली बिल माफ़ कीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन की राशि बढ़ाइए। आप यहाँ भी सम्मान के तहत महिलाओं को राशि दीजिए, नहीं तो आपकी सरकार को ये बिहार की महान जनता बदल देगी, बदला लेगी। आने वाले दिनों में जो फिर नई सरकार बनेगी उसे उम्मीद करेगी। बिल्कुल, देखिए जो आने वाले दिनों में नई सरकार बनेगी उससे जो है जनता उम्मीद करेगी और 200 यूनिट बिजली फ्री दें। तमाम चीज़ों को लेकर के माले के विधायक बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे और सरकार को घेरते हुए कहा है कि देखिए आपको तो यह काम करना ही होगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।